Good morning to all of you. Today our next topic of chapter number 4 electoral politics. चैप्टर नंबर 4 जो आपका रनिंग है पॉलिटिकल साइंस का इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, उसके अंदर नेक्स्ट हेडिंग आती है वाई इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक इन इंडिया। कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो आपके डेमोक्रेटिक हैं, क्यों? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस कि भाई इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक का मीनिंग्स तो आपको क्लियर है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इलेक्शंस रेगुलरली टाइम पीरियड के बाद इलेक्शंस हेल्ड होना मीन्स ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी फीचर है एक डेमोक्रेटिक कंट्री की। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सम प्रॉब्लम्स इन इंडियन इलेक्शन। इंडियन इलेक्शन में हम डेमोक्रेटिक तो कह रहे हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टीज यूज़ लार्ज अमाउंट इन इलेक्शंस। जो अमीर कैंडिडेट होते हैं, रिच कैंडिडेट होते हैं या जो बड़ी पार्टीज़ होती हैं वो बहुत बड़ा अमाउंट यूज़ करती हैं इलेक्शंस के अंदर, ठीक है, जिसके कारण कई बार वो इलेक्शन विन हो जाती हैं। दूसरा, फॉल्ट नेम्स एडेड इन वोटर लिस्ट। जो वोटर लिस्ट तैयार होती है, आपको अभी जो प्रोसेस लास्ट वीडियो में के अंदर बताया गया था एक प्रोसीजर इलेक्शन सिस्टम का, तो उसके अंदर एक पॉइंट आया था वोटर लिस्ट। तो जो वोटर लिस्ट रेडी होती है उसके अंदर फॉल्ट नेम्स को ऐड कर देते हैं और जो ओरिजिनल नेम है उनको कई बार डिलीट कर देते हैं वहाँ से, ठीक है। और फॉल्ट नेम ऐड किस लिए किए जाते हैं? ताकि रॉन्ग वोट डाले जा सके। इलीगल वोटिंग, वोटिंग वाले दिन कैंडिडेट्स को जो पीपल्स हैं उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनके जगह पे दूसरे वोट डाल देते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम कई बार आ जाती हैं। यूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी इन इलेक्शंस के अंदर है जो करंट गवर्नमेंट होती है उस पार्टी से रिलेटेड जो कैंडिडेट होते हैं वो सिटिंग जैसे एमएलए एमपी होते हैं, तो वो जो अपनी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं या जो डिफरेंट मशीनरीज़ हैं उनका यूज़ कर लेते हैं, जबकि वो यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम हैं ज़रूर, लेकिन ये इतने लार्ज स्केल पर नहीं है कि हम अपने इलेक्शंस को, इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस के हैं उसको हम डेमोक्रेटिक ना मानें। हाँ, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर कई बार में प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन उसके बेस पर हम ये नहीं कह सकते इंडिया के अंदर इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है। कंट्री के अंदर इलेक्शन होते हैं, मैक्सिमम लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और उसके ऊपर बिलीव भी करते हैं, और एक तरह से हम ये भी मानते हैं कि जो इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बनती है उसको लोगों ने चूज़ किया है। मैंने जैसे बताया कि प्रॉब्लम ज़्यादा लार्ज स्केल पर नहीं होती हैं। अब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक शो करती हैं? फर्स्ट है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, बल्कि अब अगर हम बाकी कंट्रीज़ का कंपैरिजन करें तो वहाँ इलेक्शन कमीशन इतना इंडिपेंडेंट नहीं रहता जितना इंडिया के अंदर है। ये चीज़ शो करती है कि इंडिया के इलेक्शन डेमोक्रेटिक है। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाती है, उसी टाइम से जो गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन वो नेक्स्ट गवर्नमेंट इलेक्ट होने तक एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करती है। तो लेकिन सारी पावर किसके पास होती है? इलेक्शन कमीशन के पास होती है। और उस टाइम पे कंट्री का काम करना, ड्यूटीज़ लगाना इलेक्शंस के अंदर, ठीक है, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उस टाइम पे वो इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाते हैं, वो किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं रहते हैं। तो इसमें एक तरह से बहुत इंडिपेंडेंट होकर काम करता है ये। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन इलेक्शंस, अगर हम पार्टिसिपेशन रेशो देखें तो पहले के कंपैरिजन में हर इलेक्शंस के अंदर हमारी जो पीपल्स की पार्टिसिपेशन रेशो वो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज़ होती जा रही है, और जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन रेशो होगी उतना ही रिज़ल्ट चेंज होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। फॉर एग्जांपल हम मान के चलें कि कहीं अगर 52% वोटिंग हुई है, ठीक है, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, एक कैंडिडेट विन हो गया, लेकिन अगर ये 52 की बजाय यहाँ पे 70% अगर वोटिंग हो जाती तो हो सकता है कि जो विन कैंडिडेट है वो हार जाता और हारा हुआ कैंडिडेट विन हो जाता। इसलिए गवर्नमेंट भी और इलेक्शन कमीशन जो है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि लोगों को मोटिवेट करता है कि मैक्सिमम लोग वोटिंग करें। मैक्सिमम लोग वोटिंग करने से हो सकता है कि आप जिसको चाहते हैं वही गवर्नमेंट बने या वही कैंडिडेट आपके एरिया से विन हो। तो वो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और इसीलिए गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन हॉलीडे डिक्लेयर करती है। एक तरह से ये फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। भाई उस दिन हॉलीडे रहेगा, कोई कहीं काम वर्क नहीं होगा, सिर्फ आपको एक ही काम करना उस दिन, क्या? इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना और वोटिंग डालनी है।
वोट करना है। एक्सेप्ट इलेक्शन रिजल्ट, जो इलेक्शन रिजल्ट आ जाते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक आधी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे मैंने पहले बताया कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन ये लार्ज स्केल पर, जैसे पहले ही बोल रहा था, लार्ज स्केल पर नहीं होता है, सभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो वो हमारे पास वो प्रोविज़न भी है। तो ये चीज़ें शो करती हैं कि हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शन किस तरह के हैं, डेमोक्रेटिक है। अब बात आती है नेक्स्ट चैलेंजेस ऑफ इलेक्शंस। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का आपका, कि जो इलेक्शंस हैं इसके सामने चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। इफेक्ट ऑफ फैमिली इन अ पार्टी, जैसे कई बार एक कोई पार्टी अगर जिस के अंदर फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो वो अपने जो कैंडिडेट होते हैं उन्हीं को टिकट दिलवाते हैं। टिकट दिलवाने से मतलब इलेक्शन के अंदर फाइट करवाती हैं, तो एक पार्टी का ही होल्ड रहता है, ठीक है। तो कई बार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। देयर इज़ नो गुड चॉइस। कई बार हर पार्टी से जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है लोगों के पास वो सारे एक जैसे होते हैं, उनके पास कोई अच्छी चॉइस नहीं होती कि किसको वोट डालें, फिर भी लोग वोट डाल देते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी चॉइस अवेलेबल नहीं होना मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। क्रिमिनल फाइट इलेक्शन, कई बार जिसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड रहता है वो भी इलेक्शन फाइट करता है। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज है हमारे इलेक्शंस के लिए, कि हम एक तरफ तो पहले बोलते हैं कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उसका क्राइम रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लोग इस तरह के इलेक्शन फाइट करते हैं। रिच कैंडिडेट और रिच पार्टी विन इलेक्शन बाय रॉन्ग वे। जो अमीर कैंडिडेट होते हैं, रिच कैंडिडेट या बड़ी पार्टी होती हैं, रिच पार्टी होती हैं, वो कई बार गलत तरीके से इलेक्शन जीत जाती हैं, जैसे मनी पावर, मसल्स पावर का यूज़ करके। प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय स्मॉल पार्टीज़ और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। अब इस तरह की प्रॉब्लम किसके सामने आती है? जो छोटी पार्टीज़ हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास मसल पावर नहीं है, ठीक है। और या फिर जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन फ़ाइट करते हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्शन फ़ाइट करने का भी प्रोविज़न है हमारे यहाँ। भाई वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करेगा, इलेक्शन फ़ाइट करना चाहता है तो वो इलेक्शन फ़ाइट कर सकता है। तो उन कैंडिडेट के लिए प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उनके पास मसल और मनी पावर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। तो ये कुछ पॉइंट है। तो अब आपने अपना चैप्टर लास्ट तक कंप्लीट, आप इसको इन पॉइंट्स की हेल्प से और वीडियो को ध्यान से सुन के अपने चैप्टर को कंप्लीट रीड करेंगे, क्लियर, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।